आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम हिस्ट्री का 4 लेसन पढ़ रहे थे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आज हम थोड़ा रह गया था, आज पढ़ेंगे हम जागीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव। उससे पहले हमने अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। तो जागीर का विवाह किसके साथ हुआ था? नूरजहाँ के साथ हुआ था। नूरजहाँ जो थी अपनी राजनीति में इतनी निपुण थी कि वो सारे जो जागीर था वो अपने सारे कार्य किसके अनुसार करता था? नूरजहाँ के कहने के अनुसार करता था। इसलिए जो दस्तावेज थे नूरजहाँ द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें वो आदेश फरमान पत्र भी होता था। तो जो नूरजहाँ के नाम पर ही जो रानी जागीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, और ठीक है, और रानी बेगम के पर गढ़ा था। उसके बाद उसे मोहरें बनवाई थी महारानी बादशाह बेगम का आदेश के अनुसार। गोल मोहर के अनुसार शाहजहाँ के प्रताप से महारानी जो चंद्रमा जैसी वैभवशीली बन गई थी। यानी नूरजहाँ जो राजनीति में इतनी निपुण थी कि वो सारे कार्य जागीर इनके अनुसार करते थे। तो इसलिए उसने उनकी प्रवरता को दर्शाने के लिए जागीर ने नूरजहाँ के लिए ये सारे कार्य किए थे। उसके बाद आता है भाई 1570 में क्या हुआ था? अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण और पादरी और जैसे धर्म अनुयायी के साथ धर्म मामलों में चर्चा की थी। वो सब धर्म, क्योंकि जो अकबर था वो सभी धर्मों को समान मानता था और विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में उसकी विशेष रुचि होती थी। उसने किस पर बल दिया था? कि मानवता पर बल देता कि भाई अक्सर कट्टर होते उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और पैदा करती थी। परंतु जो अकबर था उसने सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। यानी कि सब धर्म जो है शांति की तरफ ले गया था, और ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। यहाँ देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें जो राजा अकबर है वो सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ उनके धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे पादरी हैं, ये मुसलमान हिंदू हैं, उन सब के साथ, क्योंकि वो सभी धर्मों को समान उसमें देता था। उसने ये नहीं था कि मुगल साम्राज्य होने के बाद उसने मुस्लिम धर्म को ही वो दिया था, नहीं। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर उसने अकबर की मदद भी की थी। ठीक है, उसकी नीति थी कि भाई ईश्वर जो है सभी वर्गों में समान रूप से समाया हुआ होता है। सभी सीमाएं केवल सुनने में होती है। सभी धर्मों के अनुयायी तरह तरह के बुरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो इसलिए उसने क्या करा था? अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। उसके बाद आते हैं कि भाई 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पश्चात क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य के पश्चात जो सैनिक कुशलता के आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने पैसा धनी बताया और जो समानताओं पर बल दिया था। ठीक है, और उसके बाद मुगल सम्राट और उनके मसरदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। मुगल कालों के कालीन में वर्ग के हाथों में धन और संसाधन, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे विभिन्न सम्राट क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली बन गए। किसके बाद? जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। तो ये लेसन आपका कंप्लीट है। इसके आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जैसे कि आपके ये मिलान करने हैं, मैचिंग करना है। जैसे ये मनसब है, मनसब कौन होता है? पद होता है। मंगोल कौन होते हैं? मंगोल थे उज्बेक। और सिसोदिया राजपूत कहाँ पर थे? मारवाड़ में रहते थे। और राठौर राजपूत कहाँ पर रहते थे? राठौर राजपूत जो थे वो उसके पास थे मेवाड़ में। और जो नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और सूबेदार क्या था? गवर्नर था। ठीक है, ये सारे आपके मिलान के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। भाई अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम किस राज्य था? काबुल का। टक्कन के सौतेले थे बीजापुर गोलकुंडा में। और जाति जाति मनसबदार के वेतन का गोतक क्या था? सैन्य उत्तराधिकारी। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसके अलावा भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको अब भेजूंगी, आप सभी अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। उनके साथ में इनको लर्न भी करना है, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में ही आएंगे। जैसे मुगल राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। और अकबर ने टोडर मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल था। ये सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। तो आपको ये सब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले उसमें करेंगे। तो ये सभी वर्क आपको कॉपी में करना है।